बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.89 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास फोर्थ चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अपने लिए आसान अल्फाज में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन कुछ यूँ कहता है कि हमारे पास एक ब्रिज है। ब्रिज से मुराद क्या होता है? जो पुल होता है दरिया के बीच में हम बनाते हैं क्रॉस करने के लिए। ये जो हमारे पास ब्रिज है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर शेप किसे कहा जाता है? इस शक्ल में जो भी होगा जिसके आमने सामने वाले हिस्से हमेशा बराबर होंगे। ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा, इसको रेक्टेंगुलर कहा जाता है। तो ये जो ब्रिज है, जो पुल है हमारे पास, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। हमारे पास ये बात भी मालूम है कि हमारे इस ब्रिज का लेंथ भी होगा। ये हमारे पास क्या है? लेंथ। इसकी जो लंबाई है, ठीक है, हमारे पास इस ब्रिज की लंबाई भी होगी और इसका विड्थ, इसको विड्थ भी कहा जाता है या हमारे पास इसको ब्रेड्थ भी कहा जाता है, दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्थ कहा गया है तो हम यही कह लेते हैं जो इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। ये दोनों हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमने इस ब्रिज का लेंथ भी फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तीसरा, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है x की टर्म में जिससे हम x की वैल्यू डाल दे तो हमारे पास इसका ये जो एरिया है वो आ सके। यहां पर बताया गया है कि इस ब्रिज का हमारे पास एरिया कितना है? वो 84 मीटर स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो हमने तीन चीजें, लेंथ बताना है, ब्रेड्थ बताना है और तीसरी चीज वो इक्वेशन हमने बनानी है x की जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर मतलब इसका एरिया बनना चाहिए। तो ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे गिवन दैट। जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। मैंने लिखा गिवन दैट, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन में डेटा दिया गया है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने और उसको हमारे लिए आसानी हो। अब क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक। पहले हम इसके ब्रेड्थ लिख लेते हैं। जो हमारे पास इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी दी गई है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ब्रेड्थ हमने लिख लिया, ठीक है। ब्रेड्थ इसका मतलब क्या है? चौड़ाई है। वो फिगर से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास ब्रेड्थ कितना है? क्या हमें यह मालूम है कि इसकी चौड़ाई कितनी है? हमें नहीं मालूम। जब नहीं मालूम, मैथमेटिक्स में जहां पर कोई वैल्यू नहीं मालूम होती इसकी जगह हम एक्स पुट कर देते हैं। अब इसके साथ यूनिट कौन सा लिखना है? यहां से देख के हमें अंदाजा हो गया कि हमारे पास मीटर इस्तेमाल हुआ है तो हम भी यहां पर मीटर लगा लेते हैं, ठीक है। क्या ब्रेड्थ फाइंड आउट हमें मालूम है? नहीं मालूम, ठीक। और इसको फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं लेंथ। हमने इस ब्रिज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या हमें लेंथ मालूम है? नहीं मालूम। अब लेंथ को कैसे लिखा जाएगा इसको सीख ले। पहले लाइन में हमारे पास है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्रिज इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। कहता है जो हमारे पास लेंथ है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर और ज्यादा बड़ा है। यह बात क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से हमारे पास 5 मीटर बड़ा है, 5 मीटर मोर है। लेंथ हमारे पास 5 मीटर नहीं है, इसको ये गलत साबित आपने नहीं करना, ठीक है। हमारे पास क्या लेंथ हमें मालूम है? नहीं मालूम। जहां पर कुछ नहीं मालूम वहां पर हम एक्स पुट कर देते हैं। मगर यहां पर साथ में कहा गया है कि वो जो है हमारे पास ब्रेड्थ से 5 मीटर बड़ा है तो इस वजह से हम +5 लिख लेते हैं कि जो भी हमारे पास लेंथ आएगा वो 5 मीटर से बड़ा है। यह बात क्लियर हो गई। तो ये डेटा सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है? x की वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि हमारे लिए जिसमें हम x की वैल्यू पुट करें, इसका जो हमारे पास एरिया होगा जो कि क्वेश्चन में बताया गया है 84 मीटर स्क्वायर, वो आना चाहिए। तो सबसे पहले वो इक्वेशन x की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं एरिया इन टर्म्स ऑफ x। ये हमने इन टर्म्स ऑफ x ये हमने फाइंड आउट करना है। ये पहला काम है हमारे पास। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रिज इन टर्म्स ऑफ x। ये पहला हम फाइंड आउट करके देंगे। हमारे पास ये क्या होगा, कैसे फाइंड आउट होगा, इसका अपना एक फार्मूला है। इस फार्मूले को सीख ले, आपको आसान रहेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर,
ये हमने लिख लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू ब्रेड्थ, हमारे पास ये लिखेंगे चौड़ाई जो हो गई, मल्टीप्लाई होगा लेंथ के साथ। क्या हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं? बिल्कुल इसके ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद है, तो ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फिर से ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये हमने लिख लिया। हमारे पास ब्रेड्थ क्या है? x है, तो हम इसकी जगह x पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है? x प्लस 5 है, ये हमने लिख लिया। सिंपली ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो ब्रिज है इसका हमारे पास क्या निकल आया? मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5, 5x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया। और यहाँ पर कौन सा यूनिट चल रहा था? हमारे पास मीटर को हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये वो इक्वेशन है हमारे पास जिसमें अगर हम x की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 84 आना चाहिए। अब हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की। जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, लेंथ की, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। अब अगला काम हमने क्या करना है? लेंथ और ब्रेड्थ को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिख लेता हूं लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ब्रिज, हमने इस पुल का अब यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पर यही फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और डेटा क्वेश्चन में दिया गया था, वो लिख लेते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज, हमारे पास इस ब्रिज का क्या है? 84 मीटर स्क्वायर, ये हम लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रिज, वो हमारे पास क्या है? कितना दिया गया है? 84 मीटर स्क्वायर, ये सवाल में दिया गया है। फिर से हमने क्या करना है? फार्मूला लिख लेना है। हमारे पास फार्मूला क्या है? फिर से वही फार्मूला है हमारे पास, उसी फार्मूले के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम फिर से लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यहां तक भी लिख सकते हैं और इसके साथ ब्रिज भी शामिल कर सकते हैं लफ्ज। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू हमारे पास ब्रेड्थ, ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो गया, ये हमने यहां पर लिख लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रिज हमारे पास कितना है? उसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी, जो कि हमारे पास 84 है। ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ को हमने यहां पर सॉल्व किया था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी? x का स्क्वायर प्लस 5x, ये वैल्यू आ गई थी। ठीक है, यहां पर आगे लेके चलते हैं इसको। ये जो 84 है यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं। x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, यहाँ पर प्लस था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। अब हमारे पास x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ऐसे कंडीशन में आ जाए तो क्वेश्चन क्या करेंगे? पहले और लास्ट वाला वैल्यू आपस में ऐड करेंगे। क्या बन जाएगा? माइनस 84x का स्क्वायर। हमने क्या करना है? ये लाइन्स आपके समझाने के लिए। ठीक है, 5x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करे तो ये वैल्यू बने, उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर हमारे पास बनना चाहिए। तो देखते हैं ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं। हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84, ये हो गया हमारे पास। तो ये वो दो नंबर है। 12x में से अगर 7 माइनस करें तो 5x बच जाएगा क्या नहीं? पहला टारगेट कंप्लीट। प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 84, x और x का स्क्वायर, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? कॉमन चूज करना है। तो उसके लिए यहां पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन। अब हम क्या लेने जा रहे हैं? कॉमन लेने जा रहे हैं। तो यहां पर कॉमन लेते हैं। पहले में हमारे पास यहां पर जो पहला पेयर है इसमें कॉमन चेक करेंगे और सेकंड पेयर में कॉमन चेक करेंगे। पहले पेयर में कॉमन क्या है हमारे पास? x, तो हमने x कॉमन चूज किया, पीछे x रह गया, प्लस 12 ये वैल्यू रह गई। ठीक है, माइनस का साइन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 है, हमने 7 कॉमन लिया, पीछे x बच गया। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 84 आ जाए, 12 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में, सॉरी यहाँ पर मैं इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया, 84 उस तरफ चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस वजह से इज इक्वल टू 0, ये साथ में हम लिखते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब x प्लस 2 दो दफ़ा है तो इसको हम कॉमन चूज कर लेते हैं, x प्लस
2, पीछे क्या रह गया x माइनस 7, ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के बराबर है, इकट्ठे लिखे गए, हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यह हमने लिख लिया। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये 12 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 7 यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने x की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है, हमने x की वैल्यू x इज इक्वल टू 7। हमें कैसे मालूम होगा कि हमने ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है, x की वैल्यू हम कभी भी नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस वजह से पॉजिटिव वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब x की वैल्यू उठा के यहां पर पुट करेंगे x की जगह पर, तो हमारे पास ब्रेड्थ और लेंथ दोनों आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमने ब्रेड्थ लिखा कि हमारे पास ब्रेड्थ कितना है, वो x की वैल्यू क्या है 7, तो x की जगह क्या लिखेंगे 7 मीटर, इसका क्या था ब्रेड्थ था, लेंथ का ब्रिज का सॉरी, और लेंथ हमारे पास कितना है, यहाँ पर चेक करें, ये क्या है x प्लस 7, x की जगह उसकी वैल्यू 7 प्लस 5 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से क्या बनता है 12 मीटर, तो ये इसका ब्रेड्थ हुआ, ये इसका लेंथ हुआ, और ये वो वाला हमारे पास इक्वेशन है जो कि हमने फाइंड आउट किया था। अब इसमें जब हम x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू क्या आई 7 आई, रफ वर्क में जल्दी से ये करें, आपका होमवर्क है, x की वैल्यू 7 उठा के इसके अंदर पुट करें और सॉल्व करते जाए तो हमारे पास 84 ही बनेगा। इसका मतलब ये हो कि ये सवाल हमने बिल्कुल ठीक किया। 3 जवाबात इस क्वेश्चन के आए, सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था ब्रिज के मुतालिक। तो हमारे पास ब्रिज का जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आया हमारे पास 12 मीटर, इसका जो ब्रेड था वो कितना आया हमारे पास 7 मीटर, ये हमने दोनों फाइंड आउट करके दे दिए, और x का वो इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अंदर कितना एरिया है वो इक्वेशन भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।